अब WWE इसकी शुरुआत हुई थी सन 1952 में। दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट है फुटबॉल, जिसके लिए पूरे विश्व की लगभग 1/3 होता है। रॉयल नंबर जिसमें 30 सुपरस्टार में मुख्य गेम होगा वो राष्ट्रीय गेम ही नहीं होगा, राष्ट्रीय खेल होगा ही नहीं। जिस प्रकार से अपनी इंडिया में देख लीजिए, हमारा जो मुख्य रूप से गेम है जिसके लिए ज़्यादा लोग खेलते हैं वो है क्रिकेट, लेकिन शायद कम लोगों के लिए ही पता होगा कि हमारा जो राष्ट्रीय खेल है वो है हॉकी। और नमस्कार दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट है फुटबॉल, जिसके लिए पूरे विश्व की लगभग 1/3 जनसंख्या देखती है। और दूसरे नंबर पर आता है क्रिकेट, जिसके लिए भारत में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है और जिसके जन्मदाता हैं इंग्लैंड। लेकिन क्या आप लोगों के लिए पता है कि एक खेल ऐसा भी है जिसके लिए देखने में तो रुचि है, लेकिन उसकी ब्रांड वैल्यू ही नहीं बढ़ रही है। मैं बात कर रहा हूँ WWE की। इसकी स्थापना सन 1952 में जैक मैकमोहन ने की थी, जो कि अमेरिका का गेम है। लेकिन हम लोग क्रिकेट देखते हैं, हमने से कई सारे लोगों के लिए नहीं पता है कि हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। अगर पता है तो आप लोग कमेंट में बताइए, वरना नहीं तो मैं वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए बताऊंगा। तो वह हम बात करते हैं WWE की। आज से लगभग कुछ दिनों पहले रॉयल नंबर हुआ था। रॉयल नंबर क्या होता है शायद आप लोगों के लिए ना पता हो, लेकिन कुछ WWE फैंस के लिए पता होगा, इसलिए कि भारत में भी कुछ लोग WWE देखते हैं। जैसे कि आप लोगों के लिए साधारण सा नाम बता रहा हूँ, रोमन रेंस। शायद आप इन्हें जानते होंगे, जो कि महान रेसलर है WWE के। दूसरे नंबर पर नाम आता है जॉन सीना, द रॉक एंड कैडी रोड्स, ट्रिपल एच, द ग्रेट खली, काफ़ी सारे नाम आते हैं। लेकिन क्या आप लोगों के लिए पता है WWE में जाने वाला भारतीय कौन है जिसने रेसलिंग की हो? वैसे तो कई सारे हैं, वीर महान आ जाते हैं और कई सारे आ जाते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से जाकर जिन्होंने WWE में भारत का झंडा लहराया, उनका नाम है द ग्रेट खली। इनका असली नाम है दिलीप सिंह, जो कि पंजाब में रहते हैं, पंजाब में अपनी अकेडमी भी चलाते हैं। अब हम बात करते हैं WWE की फैन फॉलोइंग कम क्यों है। क्योंकि इस गेम में अदरवाइज देश के रेसलर जाते ही नहीं। इस गेम में जाने के लिए नंबर 1 ताकत चाहिए। वो ताकत शायद और किसी देश के पास है ही नहीं जितनी ताकत अमेरिका के पास है। खासतौर पर हमारी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लोग रहते हैं, लेकिन अमेरिका है वो नंबर 1 पर चल रहा है प्रत्येक चीज़ में। पहले देख सकते हो आप लोग, सभी देशों का राजा है, चाहे आप किसी भी चीज़ में देख लो। जनसंख्या सबसे कम है, उसमें जनसंख्या इतनी है जितनी हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार को मिला लो, उतनी अमेरिका में है बस, और बकाया प्रदेशों के लिए हटा दीजिए। अब WWE इसकी शुरुआत हुई थी सन 1952 में, लेकिन जो मुख्य रूप से WWE की ब्रांड वैल्यू बढ़ी वो 2002 में बढ़ी थी। उससे पहले इसके लिए ना कोई जानता था, कुछ भी नहीं था। लेकिन आप लोगों के लिए बता दूं, आप चाहे छोटी सी मंजिल से खड़े होकर बड़े तक जाओगे तो आपके लिए समय लगता है। आप किसी को भी देख लीजिए, बिना समय से कोई भी कहीं पर नहीं पहुंचा। क्रिकेट ही देख लीजिए, हमारे भारत में जब से महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर आए हैं तभी से क्रिकेट की मांग बढ़ी है। उससे पहले क्रिकेट के लिए शायद ही कोई जानता हो। हमारे भारत ने क्रिकेट में जो वर्ल्ड कप जीता था वो जीता था सन 1983 ईस्वी में, और उसे जितवाया था कपिल देव ने, उस समय कप्तान थे। फिर दूसरा वर्ल्ड कप 2011 में जिसके कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। और हमारी टीम इंडिया कई बार रनअप रह चुकी है, यानी वर्ल्ड कप के खिलाफ जाकर भी रह चुकी है। लेकिन जो अब ऑस्ट्रेलिया में जो पहले के समय में नंबर 1 टीम थी वो थी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की जर्नी में। लेकिन फिर एक चीज़ का एक समय होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से पहले भी एक टीम थी जिसका नाम था वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया। 3 टीमें ऐसी थीं, पाकिस्तान भी थी उस समय पर, लेकिन ये 3 टीमें इतनी मजबूत थीं कि कोई भी नहीं था इनकी टक्कर का। यहाँ तक तो बात क्रिकेट की हो चुकी है। अब हम बात करते हैं WWE की। WWE में कई प्रकार के गेम होते हैं। नंबर 1 गेम होता है रॉयल नंबर, जिसमें 30 सुपरस्टार मिलते हैं और 30 गेम होते हैं। नंबर 1 गेम होता है रॉयल नंबर, जिसमें 30 सुपरस्टार मिलते हैं और 30 सुपरस्टार में से जो कोई एंड तक टिकता है और उस रेसलिंग बॉक्स में खड़ा रहता है वो विजेता बनता है, उसके लिए बेल्ट मिलती है WWE की। 2025 के विजेता हैं जय यूसो और 2026 के विजेता हैं रोमन रेंस और 2024 के विजेता हैं कैडी रोड्स। 2023 के विजेता भी कैडी रोड्स ही हैं। और WWE में कई प्रकार के गेम्स होते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए मैं बता दूं, जिस देश का जो मुख्य गेम होगा वो राष्ट्रीय गेम ही नहीं होगा, राष्ट्रीय खेल होगा ही नहीं। जिस प्रकार से अपनी इंडिया में देख लीजिए, हमारा जो मुख्य रूप से गेम है जिसके लिए ज़्यादा लोग खेलते हैं वो है क्रिकेट, लेकिन शायद कम लोगों के लिए ही पता होगा कि हमारा जो
राष्ट्रीय खेल है वो है हॉकी, और अमेरिका में रेसलिंग चलती है, और यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो है बेसबॉल। शायद आप लोगों में से कई लोग जानते भी नहीं होंगे, जो लोग ओलंपिक देखते हैं वो लोग समझते हैं इन चीज़ों को। ओलंपिक में अभी क्रिकेट नहीं पहुंचा, लेकिन 2028 तक हमारा क्रिकेट भी ओलंपिक में पहुंच जाएगा। इसी कारण चीन अपनी क्रिकेट टीम बना रही है। चीन के पास सबसे ज़्यादा, चीन, रूस, अमेरिका, इनके पास सबसे ज़्यादा ओलंपिक्स हैं। फिलहाल हमारी इंडिया में भी हैं, लेकिन अगर हमारी इंडिया में कोई ओलंपिक जीत भी जाता है तो उसकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं होती है। हमारी इंडिया में क्रिकेट के खेल को छोड़कर और किसी खेल को बढ़ाने का कोई नाम ही नहीं है। कोई कुछ भी जीत जाए, किसी को कोई मतलब नहीं है। अगर कोई बिग बॉस विनर है तो उसकी भीड़ चलेगी, उसके पीछे गाड़ियाँ भी लगेंगी, लेकिन अगर कोई ओलंपिक जीत के आता है तो वो आज सब्जियाँ बेच रहा है। हमारे देश की आर्थिक स्थिति ही इतनी ख़राब है। और रही बात रेसलिंग की, तो वीर महान रेसलिंग में भी पहुंच चुके हैं, उन्होंने संन्यास ले लिया और वो अब महाराज प्रेमानंद के यहाँ एक साधु के रूप में उनकी सेवा करते हैं। और WWE की मैंने आप लोगों के लिए कहानी बता दी है, और आप लोग ज़रा देखिए करें इसके लिए भी, इसलिए कि क्रिकेट को छोड़कर भी कई सारे गेम हैं जिन्हें देखिए, जिनमें रुचि बढ़ाइए। और गेम खेलने या देखने से ही काम नहीं चलता, उसके लिए समझना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। समझ कर थैंक यू ब्रो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।